आज इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसे पेशेंट का टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करूंगा। एक पेशेंट का ऐसा टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि बीते 15 सालों से बीपी की दवाइयां खाते थे, थायराइड की दवाइयां खाते थे, साथ ही साथ 15 सालों से वो नींद के लिए दवाइयां खाते थे, यानी कि उनको स्लीपिंग पिल्स उनको लेने पड़ते थे। बीते 3 साल से उनका क्रिएटिनिन बढ़ने से उनकी किडनी की दवाइयां भी चालू हो गई और बीते 2 साल से उनको ब्रेन स्ट्रोक आया, यानी कि उनको जब सीजर अटैक आया और इसी 2 साल के अंदर उनको कम से कम 7 से 8 बार सीजर अटैक उनको आ चुका है। और जब भी उनको सीजर अटैक आता है तो 7 से 10 दिन के लिए उनको हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट उनको करवाना पड़ता है। इस तरह के पेशेंट का मैं आज आपके साथ टेस्टिमोनियल शेयर करने वाला हूं। वो पेशेंट्स ऑलरेडी आयुर्वेद, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, यूनानी यानी कि सभी तरह के डॉक्टर के पास इलाज ले चुके थे, सभी जगह पे वो हार थक चुके थे। हमारे बारे में जब से उनको यूट्यूब से पता लगा तब से वो मेरे प्रोटोकॉल, मेरे गाइडेंस में आए हैं और तब से आज वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। और पहले दिन से ही उनकी सारी की सारी मेडिसिन्स बंद है और आज वो प्रॉपर तरीके से अपना लाइफ स्पैन फॉलो कर रहे हैं, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए और बिना किसी मेडिसिन्स के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनीष सैनी है और ये है मेरे मेंटर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, जो कि आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसे पेशेंट का टेस्टिमोनियल शेयर करने वाला हूं जिनका नाम है लुल्लू बेगम, जो कि आसाम से हैं और इनकी 15 साल से ये बीपी की मेडिसिन लेते थे, यानी कि ये अपना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेडिसिन लेते थे। साथ ही साथ इनको थायराइड का प्रॉब्लम था, इनको सांस लेने में काफ़ी सारे इश्यूज थे, काफ़ी सारी सांस लेने में दिक्कत इनको होती थी। थायराइड के लिए 15 साल से दवाइयाँ लेते थे। इनको रात भर नींद नहीं आती थी, नींद के लिए स्पेशली ये काफ़ी सारी मेडिसिन लेते थे। बीते 15 साल से ये नींद की भी मेडिसिन लेते थे, स्लीपिंग पिल्स लेते थे। बीते 3 साल से इनका क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो जब इनका क्रिएटिनिन बढ़ा तो इनकी डॉक्टर ने किडनी की मेडिसिन इनके लिए चालू कर दी। इसी तरह से 2 साल पहले इनको एक ब्रेन स्ट्रोक आया और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इनको हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। और वो ब्रेन स्ट्रोक इनका लगातार हर पूरे 2 साल के अंदर कम से कम 7 से 7 बार वो इनका ब्रेन स्ट्रोक सीजर अटैक इनका आया। और जब इनको सीजर अटैक आता था तो इनको हॉस्पिटल में आईसीयू में इनको एडमिट करवाना पड़ता था। कुछ टाइम पहले इन्होंने शुद्धि के भी कुछ मेडिसिन खाए, जो कि 3 महीने इन्होंने खाए और उससे इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। जब से ये मेरे प्रोटोकॉल और मेरे गाइडेंस में आए हैं तब से पहले दिन से और उसी समय से और उसी मिनट से इनकी सारी दवाइयाँ बंद है। और जब इनको सीजर अटैक आता है तो ये हमारे 0 वोल्ट थेरेपी यानी कि नंगे पैर मिट्टी में जाना या फिर मिट्टी के अंदर कुछ टाइम के लिए लेटना, ऑटोमेटिक उसी समय से और उसी मिनट से सीजर आने बंद हो जाते हैं। किसी को फीट्स पड़ते हैं तो उनके फीट्स आना बंद हो जाते हैं, किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो मिर्गी के दौरे भी बंद हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रोटोकॉल है सबसे फास्टेस्ट है, सबसे सेफेस्ट है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग है और सबसे कमाल की बात है कि वो सबसे कम खर्च में है, यानी कि सबसे तेज, सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार और सबसे सस्ता। इस तरह के हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। समय आ गया है, इस वीडियो के एंड में आपके साथ पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनकी बेटी इस वीडियो के एंड में आपके साथ उन पेशेंट्स का, उनकी मम्मी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, समय आ गया है अपनी आंखों से पट्टी हटाने का, किसी पे अंधा विश्वास करने का। किसी पे भी आप अंधा विश्वास ना करें, चाहे दुनिया में वो कोई भी हो। देखो, दिन आता है तो रात आती है और रात आती है तो ही दिन आता है। सपोज दैट आप मान लीजिए किसी दिन ऐसा होता है कि दिन के समय रात रहती है, तो क्या आप कुछ भी काम कर पाएंगे? मान लीजिए किसी दिन सनलाइट यानी कि सूरज सुबह ना आए और रात को सूरज आए तो सुबह आपका जो बॉडी क्लॉक है वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होता तो नहीं है, आप भी समझते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। किसी दिन सुबह हो ही ना तो क्या होने वाला है? मान लीजिए आप 24 घंटे आप सांस ले रहे हैं, 24 घंटे आपकी पूरी बॉडी, आप नाक से सांस लेने के लग रहे हैं। अगर आपको गलती से
एक सांस ना मिले तो क्या होगा? कभी अंदाजा लगाया है आपने इस बात का? अगर आपको एक सांस ना मिले तो आप चले जाएंगे इस दुनिया से दूर। तो कहने का मतलब है किसी पे भी आप आंखें बंद करके भरोसा ना करें। आज किसी को अगर दांत में दर्द है तो डॉक्टर उसका दांत उखाड़ के फेंक देगा। किसी को आंखों से नहीं दिख रहा, चश्मा पहना देगा। किडनी फेल हो गई तो किडनी निकाल देगा। लीवर फेल हो गया तो लीवर निकाल देगा। किडनी वालों को डायलिसिस पे ले आएगा, ट्रांसप्लांट पे ले आएगा। उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है, या तो उसके घर बिक जाते हैं या उसका परिवार बिक जाता है। घुटने में दर्द है तो उसका घुटना निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि भाई जब पूरी बॉडी के ऑर्गन ही सब खत्म हो चुके हैं तो सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। तो फिर नेचर ने हमें ये दिया ही क्यों है? हमें आंखें दी क्यों है? हमें घुटने दिए ही क्यों हैं जब हम हमारे घुटने पर ही नहीं चल सकते? तो कहने का मतलब है किसी के ऊपर भी आप अंधा विश्वास ना करें, डॉक्टर के पास ना जाएं। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, एक सवाल जो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। अरे भाई डॉक्टर से कम ये तो पूछो कि डॉक्टर साहब आपके कहने पर बुखार की दवाई खा लूँगा, क्या आने वाले टाइम पे मेरी किडनी फेल नहीं होगी, मेरा लीवर फेल नहीं होगा, क्या मैं डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं बनूंगा, क्या मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्या मेरा बॉडी का क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होगा? ये मेडिसिन कोई भगवान की बनाई हुई चीज़ें तो है ही नहीं, कोई नेचर का दिया हुआ प्रसाद तो है ही नहीं, बल्कि इंसान के द्वारा हमें दिन प्रतिदिन हमें बीमार बनाने की चीज़ें हैं। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज देश अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम है। आज पूरा देश, हर घर में, हर परिवार में मेडिसिन खाई जा रही है। मैं यहाँ एक एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर चाहे आप एलोपैथी खाएं, आयुर्वेद खाएं, होम्योपैथ खाएं, नेचुरोपैथ खाएं, यूनानी खाएं, झोला खाएं, झाड़ फांक, जादू टोना, जंतर मंतर, ये सब लोगों को उलझाने का एक तरीका है, उनको एक फंसाने का तरीका है। समय आ गया है हम ही अपना खुद का डॉक्टर बने, अपना खुद का लाइफ स्टाइल, अपना खुद का खाना पीना सुधारें। और पहले दिन से और पहली मिनट से ही हमारे प्रोटोकॉल इतने फास्टेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब हम 0 वोल्ट में जाना शुरू करेंगे। सवाल ये नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, सवाल ये है कि इस दुनिया से जाने के बाद आपके परिवार के बारे में कौन सोचेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लाइफ में इस वीडियो से कुछ भी चेंजेस हुए हों, तो इस वीडियो को अपने आप के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए इसको लोगों तक शेयर करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। काफ़ी सारे टिप्स और टेक्निक्स लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाएं। ये नॉलेज यहीं तक लिमिटेड ना रहे, ये सिर्फ यहीं पर लिमिटेड रहेगी तो ये नॉलेज यहीं पे ही डैमेज हो जाएगी। ये नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे, आप अपने खुद के डॉक्टर बने। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्ते। मेरा नाम है ममता खातून, मैं तिनसुकिया आसाम से बोल रही हूँ। मेरा माँ का नाम है लुल्लू बेगम, ये मेरा माँ है। आज से 15 साल पहले से माँ बीपी का दवा खा रही है। सुबह एक, शाम को एक दवा खाना पड़ता था माँ को, और रोज़ खाना पड़ता था। उसका बाद ऐसे बीपी का दवा खाते खाते माँ का थायराइड भी हुआ, थायराइड का भी दवा खाना पड़ता था। उसका बाद नींद कम मैंने हो गया, नींद का भी दवा खाना पड़ता था। तो इससे चलता रहा 15 साल से माँ दवा का ऊपर ही, थायराइड और बीपी का, 2 बीपी और थायराइड का दवा। उसके बाद आज 3 साल पहले माँ का किडनी का प्रॉब्लम पता चला, क्रिएटिनिन बढ़ गया था। उसके बाद हम लोग एलोपैथी दवाई करते हैं, तो क्रिएटिनिन बढ़ने के बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, फिर माँ का दवा चेंज किया, फिर दवा ज़्यादा बढ़ गया, क्रिएटिनिन के लिए दवा दिया। उसके बाद ऐसे चलता रहा, माँ का पूरा चलता रहा। उसके बाद माँ का आज से 2 साल पहले फिर से माँ का ये हुआ, क्या नाम आपका, स्ट्रोक आया, ब्रेन स्ट्रोक। उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद माँ का एक साथ एक हाथ और एक पैर पैरालिसिस मैंने हो गया, तो माँ पूरा बेड में रहने लगी। तो ऐसे दवा में चलती थी माँ पूरा बेड में। वो पैरालिसिस होने के बाद माँ का 7 बार सीजर अटैक आया। सीजर अटैक आने से माँ को फिर हॉस्पिटल हम लोग को ले जाना पड़ता था, आईसीयू में रखता था माँ का। जब भी सीजर अटैक आता था, माँ 5 दिन 6 दिन आईसीयू में रखना मैंने पड़ता था। उसके बाद हम डॉक्टर भियासिर सर का भी वीडियो 1 साल पहले से हम देख रहे थे। तो देखते देखते एक दिन हमको फ़ोन किया, हम सर का वीडियो देख के हम फ़ोन किया। तो उसके बाद हमको शुद्धि का दवा मिला,
शुद्धि का दवा में हमको रिजल्ट नहीं मिला। शुद्धि का दवा आयुर्वेद दवा था, तो शुद्धि का दवा 3 महीना माँ को खिलाया। शुद्धि का दवा खा के माँ ज़्यादा सीरियस मैंने हो गया, तब माँ उठ के बैठ नहीं सकती थी। माँ शुद्धि का दवा खा के पूरा बेड में फिर चला गया। उसके बाद एक किरण मैम का वीडियो भी मैं देखती हूँ यूट्यूब में, तो किरण मैम का वीडियो देख के मैं मैम को बोली ऐसे ऐसे मैं शुद्धि का दवा खा रही हूँ, माँ को खिला रही हूँ, उसका माँ का ज़्यादा ही प्रॉब्लम मैंने हो गया। तो माँ मनीष सर का नंबर दिया। मनीष सर का नंबर देने के बाद आज 1.5 महीना से माँ, जिस दिन मनीष सर का नंबर दिया उस दिन बात करने के बाद मनीष सर ने दवा बंद करने के लिए बोला। माँ का बहुत सारा दवा खाती थी माँ, बीपी का, थायराइड का और किडनी का और कुछ बहुत ज़्यादा 8-9-10 दवा था माँ का। तो उसी दिन ने मनीष सर ने दवा सब बंद कर दिया। उसके बाद से मनीष सर DIP डाइट फॉलो करने के लिए बोला हम लोग को, तब से अभी तक DIP डाइट फॉलो कर रही हूँ। माँ का जो वेट पे करता था, बोमी ऐसे भाप होता था, वो भी नहीं है माँ का, और अभी थोड़ा माँ ठीक ही है। और माँ का क्या है, जैसे सीजर अटैक अभी थोड़ा दिन पहले माँ का फिर से सीजर अटैक मैंने आया था, जैसे हम लोग हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था सीजर अटैक आने से। तो मनीष सर ने मिट्टी में सुलाने के लिए बोला। मिट्टी में सुलाने का बाद एकदम तुरंत ही माँ का सीजर अटैक चला गया। हमेशा हम लोग को सीजर अटैक आने से हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था हम लोग को, तो 6-7 दिन हम लोग को हॉस्पिटल में रखना मैंने पड़ा, तब माँ को छुट्टी मिलता था। अभी मिट्टी में ऐसे 1 घंटा ऐसे सुला दिए तो माँ का ठीक मैंने हो गया अटैक। 2 बार आया था अभी, तो मिट्टी में सुलाने के बाद ठीक है। तो अभी माँ का फ़िलहाल 1.5 महीने से जो मनीष सर का कॉन्टेक्ट में हूँ, तो माँ अभी तक ठीक है, बिना दवा में है, जो तो बड़ा बात है। दवा कुछ भी नहीं ले रही है, बिना दवा में है, और माँ ऐसे ठीक ही है। और मनीष सर बहुत हेल्प मैंने करता है, जब भी फ़ोन करने से बात करता है और जैसे बोलने से समझा देता है मनीष सर। और मनीष सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। और इतना ही।